गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज आप लोगों को जेके हॉस्पिटल कोलार में आप लोगों को एक प्रोसीजर दिखा रहे हैं जिसका टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड को हम ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, और पहली चीज़ तो ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते क्यों, समझ रहे हो? दूसरी चीज़ ये है कि उसका पर्पज़ क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ठीक, फिर अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हमें उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है हमारे पास कि हमें उसके स्टेप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्रोसीजर का क्या स्टेप है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए कि उसका कंट्रा इंडिकेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर सभी को? हाँ, तो आज आप लोगों को बता रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल काउंट्स। ठीक है, जो कि हम ब्लड को एक इंटरवेंशन इंटर करते हैं, ब्लड को एक वेंस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। समझ रहे ना? हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर सभी को? इसी में किसी को कुछ पूछना है? नो। फिर इसके बाद देखिए हमारा इसका पर्पज़ क्या है। ठीक है ना, हम क्यों इसको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड कराते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक सर्जरी वार्ड है। ठीक है, सर्जरी वार्ड में एक पेशेंट है, पेशेंट का नाम बताइए। भारती यादव जी। ठीक है, इनका क्या प्रॉब्लम है? एक सिस्ट है। ठीक है, क्या है? सिस्ट है। ठीक है, अब सिस्ट का जो पेशेंट है तो हम इससे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट का से पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है, पर्पज़ क्या होता है कि टू ट्रैक एनीमिया। हम क्या करते हैं, जब पेशेंट एनीमिया हो जाता है, जिसको खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। हमारा पर्पज़ क्या है, एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारा क्या है, प्रोवाइड द प्लाज्मा। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में एक होता है पीटी और सीटी। ठीक है, एक टेस्ट भी होता है, तो ब्लड क्लोटिंग। ठीक, ब्लड क्लोटिंग से हमें उस चीज़ को रिड्यूस करना है। अगर हमारे बॉडी में अब ब्लड की कैपेसिटी कम होती है तो ब्लड क्लोटिंग होने लगता है, तो उसको भी हमें रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। समझिए ना, एक बीटी होता है ब्लड क्लोटिंग टाइमिंग, और एक होता है सीटी। ठीक है ना, तो एक होता है डायलूटेड टाइम। ठीक है ना, एक क्लोटिंग टाइमिंग, एक डायलूटेड टाइमिंग। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्लोटिंग टाइमिंग क्या है, 1 सेकेंड, और ब्लीडिंग टाइम। मतलब हमारे बॉडी में ब्लड का जो क्लोटिंग होती है उसकी टाइमिंग क्या है। ठीक है ना, और डायलूटेड टाइम। ठीक है ना, समझ गया? बॉडी में अलग-अलग क्लॉटिंग टाइप होती है। हाँ, जैसे एग्जांपल, जैसे आप लोगों को ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, इसी तरीके से उसके भी ब्लड क्लोटिंग का जो टाइमिंग होता है। समझ? इसी तरीके से क्या है कि पेशेंट को ब्लड क्लोटिंग टाइमिंग क्या है और डायलूटेड टाइमिंग क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्लड की अगर कैपेसिटी कम हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड क्लोट होने लगता है, इसलिए हम ब्लड चढ़ाते हैं पेशेंट को, तो इससे क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। समझिए ना। दूसरी चीज़ क्या है, इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो कोई इंजरी हो गई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ऐसे सिचुएशन ब्लड लॉस हुआ है, तो हम ऐसे में हम क्या करना, ब्लड चढ़ाते हैं पेशेंट। ठीक है, ब्लड की जो डेफिसिटी है उस चीज़ को हम क्या करें, यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं हमारे बॉडी में। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया, पर्पज है।
ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम इसमें क्या देखेंगे, इसका इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन में क्या है कि हमें पेशेंट को ब्लड अगर चढ़ाना है तो हमें कौन कौन से सिचुएशन में हमें ब्लड चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मेजर सर्जरी, हमारे पास एक पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, इसका देखा मैंने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा के, अगर ऐसे हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, एग्जांपल जैसे 7 या 6 ग्राम, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इनको ब्लड चढ़ाना है। ठीक है, सर्जरी से पहले, ठीक है, और सर्जरी के बाद भी लगाया जा सकता है ब्लड। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे इस चीज़ को, जैसे पेशेंट को ल्यूकीमिया है, ठीक है, ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया क्या होता है बताओ, हैं? हाँ, वाइट डिस्चार्ज, ठीक है ना, ल्यूकीमिया, ल्यूकोपीनिया, ये सब क्या होती है, कैंसर डिसीज होती है कि हमारे बॉडी में हम पेशेंट को जो डिसीज होती है जैसे कैंसर डिसीज, तो कैंसर डिसीज में क्या है कि जो ब्लड हो जाता है तो ब्लड ज़्यादातर लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी की वजह से ब्लड बॉडी में लॉस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ब्लड लगाना पड़ता है कैंसर पेशेंट। समझ गया ना? क्लियर है सभी को? सर आप बोले कि ब्लड क्लोटिंग के सर बोले टाइमिंग, तो सर जो ब्लड चढ़ाते हैं की कमी है, तो ब्लड जैसे कहीं से लेकर आते हैं हम, अब पेशेंट को चढ़ा रहे हैं, तो टाइमिंग में सर हम लोग पेशेंट को न चढ़ा सके तो टाइमिंग से ओवर होगा चीज़ को ब्लडिंग। यहाँ पर क्या है कि ब्लड क्लोटिंग टाइमिंग, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्या बताया, बीपी है, नॉर्मल बीपी क्या होता है पेशेंट का 120/80 mmHg। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का एक फंक्शनिंग होता है, जो कार्य होता है कि उसको कितना टाइम में क्लोटिंग करना चाहिए, कितने टाइम में डाइल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डेफिसिटी हो जाती है। समझ गया ना? तो जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होगा तो क्लोटिंग टाइमिंग क्या हो जाएगा, उसमें अनबैलेंस होगा। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड लॉस है हमारे बॉडी का, इसलिए हम क्या कहते हैं ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड चढ़ाने के बाद क्या होगा कि बॉडी के अंदर ब्लड फुलफिल होगा बॉडी में। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी असेसमेंट करेंगे। ठीक है, ब्लड चढ़ाने से पहले हमें क्या करना, प्राइमरी असेसमेंट करेंगे। तो हमें प्राइमरी असेसमेंट कैसे करेंगे, पेशेंट राइट पेशेंट होना चाहिए सबसे पहले। ठीक, दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है इसमें, चेक द ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक। ठीक है, कि जहाँ पर मैंने रिक्विजिशन भेजा है अपने यहाँ से, क्या ब्लड वहीं से आया है। ब्लड का हमें यूनिट नंबर देखना है, UHID जिसको बोलते हैं, एक्सपायरी डेट देखना है, बैच नंबर देखना है, एंड ब्लड ग्रुप देखना है कि सेम ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, समझ गया आप? पेशेंट का नेम, एज, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब ब्लड कॉपी जो होता है हाँ, उसका सब पूरा डिटेल आता है। हाँ, उसमें सारा डिटेल रहता है। समझ गया ना? इसके बाद हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर पेशेंट का हमें चेक करना है, वाइटल्स, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर बहुत ही कम है, 90-60 होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ब्लड को बहुत ही स्लो प्रोसेस करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है। जब नॉर्मली हमारा वो 25 to 15 ml पर आवर्स ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें उसको उससे कम करना चाहिए। समझ गए ना? अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसका बीपी भी लो हो सकता है और उस पेशेंट को सीवरिंग भी हो सकती है। समझ गया? और क्या करना, ब्लड को अक्सर हमें क्या करना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, ब्लैंकेट में जरूर रखना है उसको। ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर एक नॉर्मल वे पे आ जाए, नॉर्मल टेम्परेचर उसका हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा कूलिंग होगा तो प्रॉब्लम है। और ब्लड के पैकेट को हमें ज़रूर उसको चेक आउट करना है। ठीक है, कि अगर उसमें ऐसा तो नहीं कि कोई क्लोटिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का कि डॉक्टर ऑर्डर किया है नहीं। जब तक डॉक्टर आपको ऑर्डर नहीं करता तब तक हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। समझ गया? हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या इसका पेशेंट को, इसका स्टेप हमारा क्या है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे।
चेक करेंगे, वाइटल साइन भी देखेंगे इसका, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें ब्लड चढ़ाने के लिए हमें आर्टिकल्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास ब्लड चढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। देखो अभी यहाँ पर हमने लगा के रखा है, दिख रहा है सभी को। ये क्या रेड कलर का होता है, ये इंटरनेशनल कलर होता है, ये आपको रेड में ही मिलेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। तो इसको हमें एक बार देख लिए, ठीक है। इसके बाद हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें 18 नंबर या 16 नंबर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए वेन प्लान होना चाहिए या तो निडल होना चाहिए, समझ गए ना। इसका पर्पज़ क्या होता है कि हमारे बॉडी में लोकल पार्ट्स की जो वेंस होती है उस पर हमें क्या करना है, इस चीज़ को एंटर करेंगे और इसके थ्रू ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करेंगे, समझ गया। 16 to 18 नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक ये होता है हमारे पास एक मैकेंटोस है, मैकेंटोस हमें ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो ब्लड अगर वहाँ पर ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन है क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेडशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मैकेंटोस को यूज करेंगे। सभी लोग देख लिए मैकेंटोस, हाँ। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जैसे ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स सब लोग देख रहे हैं, ट्यूनिकेट्स को हमें क्या करना है, जब भी हमें वेन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, वेन को चेकआउट करना है, तो हमें ट्यूनिकेट जरूर लगाना है अगर वेन प्लान अपन को इंसर्ट करना है तो, ठीक है। क्लियर सभी को। ग्लव्स, ठीक है, हाँ, वियरिंग ग्लव्स। ग्लव्स हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि पेशेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक। क्लियर सभी को। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक एज फिक्स हो जाता है, टेप है ये, ठीक है, माइक्रोपोर टेप, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी जो वेन प्लान होता है, जो नीडल्स होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको फिक्सिंग करने के लिए, ठीक है। इसका क्या पर्पज होता है। एक दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक बाउल है जो स्पिरिट शॉप होता है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, वेंस पे जहाँ पर हमें क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो पर्पज इसका क्या है, इस चीज़ को बैक्टीरिया को किल करने के लिए, सराउंडिंग जो एरिया होता है यहाँ पर वेन को क्लीन करने के लिए, ठीक है, समझ जाना। और इसको जब भी क्या है कि क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको किसमें डालना है, डस्टबिन में। किसमें डालेंगे, हमारे पास किडनी ट्रे में, ठीक है। किडनी ट्रे का काम यूजेस है कि जो भी वेस्टेज होता है क्लीन करके हमें किडनी ट्रे में डाल दिया, समझ गया ना, क्लियर है। इसके बाद और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास एक ब्लड होना चाहिए, ठीक है। ब्लड जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ब्लड, ठीक है, ब्लड कोई बात नहीं, ठीक है। ब्लड होने के साथ साथ, ठीक है, हमारे पास एक सिरिंज होना चाहिए, सिरिंज 5 ml की सिरिंज होना चाहिए, ठीक है, या तो 10 ml की सिरिंज होना चाहिए। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होता है तो हमारे पास लास्ट में हमें एक NS कनेक्ट करना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से वो प्लेसिंग हो जाए, ठीक है। सिरिंज के यूजेस के कभी कभी ब्लड क्लोटिंग होता है तो हमें क्या करना है, इससे भी हम चीज़ को पुश करके प्लेस करने का काम होता है। क्लियर सभी को। आप बताओ किसी, हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है आप बताइए, दे दीजिए। लोकेश, हाँ, जब भी पेशेंट का BP हाई होता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। और किसी को कुछ नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहे तो, जैसे हाँ। 120 है तो 130 रहे तो, हाँ, चढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर जैसे होता है हमारे पास 160 अबव अगर है, 160/100 है तो हमें एकदम से उसको नहीं चढ़ाना, हमें पहले ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे लाना है, इसके बाद ही करना है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ जब भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो एक बार हमें क्या करना है, उसके ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ हर 15 मिनट में हमें वाइटल्स देखना ज़रूरी है और पेशेंट को ये देखना है कोई भी रेडनेस तो नहीं आ रहा है, पेशेंट को कोई भी वॉमिटिंग तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब सारे सिम्टम्स देखना बहुत जरूरी है। सर BP को नॉर्मल करने के लिए क्या देंगे? हाँ, BP को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या देना है, जैसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.5 की आती है एमलो वॉस 5 0.5 एमलोसोल सर 0.25 mg सर, एमलोसोल जिसमें
टिपिन, ठीक है। Emulsion और 18 इसी तरीके से और भी पावर इसके बढ़ते जाते हैं 0.25 टू 0.5, इस तरीके से 0.10 mg होता है। सर तुरंत कंट्रोल कर देता है। इमीडिएट कंट्रोल चलाना पड़ता है। एनओडीपी से एमडोडीपी सर इमीडिएट अगर बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा तो ये सर सही है। ये तो इसका सर हाँ, क्योंकि सही सर इसका जो mg बता रहा है 0.5 नहीं 25 0.5 से 0 से करेंगे सडनली, क्योंकि अगर डाउन हो गया तो उसको अवॉइड करने में उसको फिर प्रॉब्लम होता है। सर डाउन नहीं, अगर कोई ऐसा सर मेडिसिन हो जो नॉर्मल करता हो डीपी बीपी। आता है, डीपी आता है। हाँ, DP वो ही नॉर्मल करेगा। एमओडीपी जो है होता है तो मतलब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो एमओडीपी होता है कि धीरे धीरे डाउन करता है। और किसी पेशेंट का अचानक कोई पेशेंट है उसको ब्लड प्रेशर मतलब बढ़ा हुआ है, उसको डीपी दीजिएगा सर, वो नॉर्मली मतलब डायरेक्टली कम कर सकता है। देखो टिफिन टेबलेट हम एकदम से इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि सडनली बीपी लो हो जाएगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यस तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको कम करना है। लाना है। नीचे से समझ गए ना। जब भी कभी हमें ऐसा है, उसके लिए सर सलाइन भी लगाते हैं ना इसके लिए बीपी को बीपी को इंक्रीज करने के लिए हमें ड्रिप लगाते डीएनएस हैं। है ना सर, डीएनएस पेशेंट को एनएस लगाएंगे या तो फिर आरएल लगाएंगे बीपी को इंक्रीज करने के लिए। अब बीपी हाई बीपी अगर हाई है तो पेशेंट को हमें क्या करना है, उसको डीएनएस या D5 लगाना है। कृष्ण सर जैसे कि किसी सर